बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि डयाना वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था, और वो क्वेश्चन ये था आपके पास कि आपने उसका अकाउंट मेंटेन करना था व्हीकल का 2010 से लेकर 2013 तक का 4 साल का अकाउंट था। उसमें मुख्तलिफ व्हीकल्स परचेज किए गए, लेकिन उनकी डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं दी हुई। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक प्रॉपर डेट नहीं दी हुई तो आप क्या अज्यूम करेंगे, अगर ना भी बोला हो क्वेश्चन में तो आप क्या अज्यूम करेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो कुछ कैलकुलेशन समझा दूं मैं आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चन अच्छी तरह सीख लें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आगे बड़ी वैरायटी है डेप्रिसिएशन में, आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। ठीक है नाउ, तो अभी आपके सामने यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्या कि भाई यहाँ पर व्हीकल अकाउंट डेबिट हुआ, और बल्कि मैं एक चीज लिखना भूल गया, उसको आप क्या करें, रुपीज ना लिखें बल्कि रुपीज इन थाउजेंड लिख दें, ताकि भाई आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो आसान हो जाए। वरना इसमें वैल्यूज इतनी बड़ी आएंगी आप जीरो लगा लगा के थक जाएंगे। ये भी एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीरो ने थका दिया आपको बेटा, तो एग्जामिनर इतने जीरो देता ही है इसलिए कि आपका टाइम बर्बाद हो एग्जामिनेशन में। तो जीरो को हटा दें आप जिंदगी से। ठीक है, अच्छा जी। अभी आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये है कि 18,600,000 ना, आप उसको 18,600 लें, और 18,600 की आपने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, 20 पर क्या कहते हैं यूनिट। तो अगर आप 18,600 को मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 18,600 मल्टीप्लाई 20, क्या आंसर आया बताइए, चलिए बताइए। 372,000। तो 372,000 से आपने व्हीकल अकाउंट डेबिट किया, कैशियर बैंक का कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही है ना। और 31 दिसंबर पर ये आपका बन गया इस अकाउंट का बैलेंस CD 372,000 से, ऐसे ही जवाब दें बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आप आए यहाँ पर 31 दिसंबर पर, और आपने चार्ज करनी है यहाँ पर डेप्रीसिएशन। उसकी आप वर्किंग्स कर लें, सामने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1, डेप्रीसिएशन। ठीक है, अच्छा वर्किंग नंबर 1 डेप्रीसिएशन हमने वर्कआउट करनी है 2010 की। तो 2010 के एंड पर हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो 372,000 है, 3,72,000। उसका निकाल लिया हमने 25%। तो इस कॉस्ट का 25% हमने क्या कर दिया, डेप्रिशिएट कर दिया। क्या आंसर आया बेटा, तो एक जल्दी बताओ आंसर। 93,000। अब तो एग्जाम देना है ना बेटा, तैयार हो जाओ। अब तो दिखानी पड़ेंगी बेटा। एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्शन क्रेडिट। कितने से, 93,000। और ये 93,000 आपका यहाँ पर 31 दिसंबर पर क्या बन गया बेटा, बैलेंस CD बन गया। यस और नो बताइए।
जवाब दीजिए। सही है। अगला साल शुरू होता है 2011, 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस बीडी मौजूद है 372,000, और यहाँ भी अगला साल शुरू हो जाता है बेटा, और 1 जनवरी को आपको यहाँ आपके पास यहाँ पर बैलेंस बीडी मौजूद है 93,000। यस और जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें, क्विक रिस्पॉन्स दें। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हो रहा है, इस साल एक नया व्हीकल आ रहा है, तो 6 नए व्हीकल आ रहे हैं और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,08,600, 6 की मिलाकर। तो क्या करेंगे आप, आपने कहा व्हीकल अकाउंट डेबिट 1,08,600 से। ठीक है, डेट मालूम नहीं है किस डेट पर आया, लेकिन साल के दरमियान आया है, तो ये इसमें प्लस हो गया। ये प्लस होने के बाद आप इसका टोटल कर लेंगे, इसका वर्कआउट कर लेंगे आप बैलेंस CD 31 दिसंबर पर। कितना है बैलेंस CD? 4,80,600। अब दोनों किस्म के व्हीकल का रेट जो है वो कॉमन है। अब मैथमेटिकली आप जानते हैं, जरा से मैथमेटिकल बात में कर लूं, तो यहाँ लिखा मैंने 31 दिसंबर, काबिल और बात क्या है। ठीक है, अब आपको कुछ बातों पर अच्छी तरह गौर करना है। डेबिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। वर्किंग नंबर 1 में जाकर क्या कर रहा हूँ मैं, इस साल की डेबिशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप जरा देखिए कि इस साल की डेबिशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब आप 2011 पर आते हैं तो आप ये सोचते हैं भाई मेरे पास दो किस्म के एसेट्स हैं, एक वो एसेट जिनका ये दूसरा साल है और एक वो एसेट जिनका ये पहला साल है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। आपने कहा 3,72,000 वाले एसेट्स हैं जिनका दूसरा साल है, उन पे लगाया 25%, आंसर फिर से 93,000 आ गया। और जो इस साल नए एसेट आए हैं 1,08,600 वाले, उनका रेट भी सेम है 25%। तो आंसर क्या आया बताओ? 27,150। ठीक है, तो मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा हूँ, जरा उन ऑप्शन को समझिएगा प्लीज। टोटल कितना हुआ? 27,150। टोटल कितना हुआ? 93,000, 1,20,150। अब मेरी बात सुने सब लोग, देखें आप अगर डेबिशन इस तरह कैलकुलेट करते हैं 3,72,000 इंटू 0.25 प्लस 1,08,600 इंटू 0.25, तो मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली 0.25 दोनों में क्या है, कॉमन है, यस और नो। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या होगा, 3,72,000 में 1,08,600 क्या हो जाएगा, यानी 3,72,000 और 1,08,600 एक कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या करें, 0.25 कॉमन ले लें, इन दोनों का सम करें, मल्टीप्लाई 0.25 कर दें, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स यार, यानी जो चीजें हम मैथमेटिक्स में सीख कर आते हैं हमें अप्लाई नहीं करनी होती, प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आती हम। तो सिंपल, आप इसमें कोई लंबी चौड़ी वर्किंग ना करें। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे मोटे मसाइल जो ना आगे दरपेश ही ना आए। मेन मकसद ये है कि अच्छी तरह दिमाग बना लें, माइंड बना लें, चीजें दिमाग में फिट कर लें। देखो बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, फुल ईयर पॉलिसी हो, तमाम एसेट्स का जो 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 एक अकाउंट में मौजूद हो उनका रेट एक जैसा, तो बैलेंस शीट उठाओ, कॉस्ट का रेट लगा दो, बस खत्म। तो व्हाट इज द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट 3,72,000 और 1,08,600 के सम के बराबर है। कितना है? 4,08,600। 4 लाख कितना है बेटा, बैलेंस शीट कितना है?
बैलेंस शीट कितना है? 4,80,600। तो सिंपल क्या करो यार, 4,80,600 उठा लिया आपने बैलेंस शीट। ये तफसीली वर्किंग भी आपको समझाने के लिए, वरना एक लाइन की वर्किंग बहुत है, वन लाइन वर्किंग बस, दिस इज इनफ। समझने वाले के लिए बहुत है। मुझे अलग अलग करके आप ऐसे 20-30 किस्म के एसिड खरीदे होंगे मुख्तलिफ डेट पर, क्या करोगे आप फिर? क्या 20-30 को लिखोगे, लिस्ट करोगे? यार ऐसा नहीं हो सकता ना, एग्जाम में टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो टेक्निक समझो बराए मेहरबानी, टेक्निक समझो, एग्जामिनेशन टेक्निक समझो। क्या बोल रहा हूं, क्या सोचना है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, फुल ईयर पॉलिसी है, और जो बैलेंस शीट में एसेट मौजूद है सबका रेट एक ही है, तो बैलेंस शीट उठाया, रेट अप्लाई कर दिया, बस खत्म, डेप्शन आ गई, दैट्स ऑल। कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। ये समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया होगा, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट सिचुएशन समझ नहीं पाते, मसला ये। वो समझते हैं बस हमने कर लिया, हमें आता है। एग्जामिनेशन कैसे फेस करते हैं ये भी सीखना पड़ेगा ना। तो एंट्री बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 1,20,150। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर को आ जाएगा बैलेंस सीडी। क्विक जल्दी बताइए बेटा, कैलकुलेशन की भी होनी चाहिए, आप जल्दी जल्दी बोलते जाइए ताकि टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो बेटा। क्विक जल्दी करो बेटा। 93,000 प्लस 1,20,150, 2,13,150। 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है बेटा ये। उसके बाद 2012 1 जनवरी बैलेंस बीडी क्या है बेटा? 4,80,600। इस साल क्या हो रहा है फिर? इस साल क्या हो रहा है फिर? 2 गाड़ियां आ रही हैं मजीद, जिनमें से हर एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 19,800,000। तो आपने कहा व्हीकल अकाउंट डेबिट, डेट ऑफ परचेज 2012 में मालूम नहीं है, लेकिन रेफरेंस दे दिया आपने बैंक का, और आपने कहा 19,800 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना? 39,600। सही है। अब 2012 के एंड पे आ गए। थर्टी वन दिसंबर में बताइए बैलेंस सीडी 5,20,200। अच्छा, अब सिंपल सी बात है ना, देखें, अब यहाँ पर आपने ये 2012 शुरू किया, और आपने कहा 1 जनवरी को यहाँ पर बैलेंस बीडी कितना आ रहा है आपके पास? 2,13,150। ठीक है, और 31 दिसंबर आपके पास चार्ज करेंगे आप इस साल का डेप्रीसिएशन, और वर्किंग नंबर 1 ही का रेफरेंस दे दिया आपने, वहीं आपने 2012 मेंशन कर दिया। अब सिंपल है ना यार, क्या करो, आप जानते हो व्हीकल अकाउंट का बैलेंस शीट 5,20,200। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ, मैं अब कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं कर रहा।
मैंने कहा व्हीकल अकाउंट का बैलेंस शीट 5,20,200, इनमें तमाम व्हीकल्स का रेट कांस्टेंट है और सब पर चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से बेटा। क्या आंसर आ गया? 1,00,000। अब तुम इसमें 3,72,000 वालों पर अलग से रेट लगाओ, 1,08,600 वाले पर अलग लगाओ, 39,600 वाले पर अलग लगाओ, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? ठीक है। अच्छा जी, एंट्री क्या बनी? अमाउंट क्या है? 1,30,50। सम कर दें इसका और वर्कआउट कर लें 2012 के एंड पर। दिसंबर 31 पर बैलेंस CD 343,200। ये बैलेंस CD आ गई। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट ईयर इसका है 2013। लास्ट ईयर मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। टू 1 जनवरी बैलेंस BD कितना? बैलेंस BD 5,20,200। रिस्पॉन्स देना है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद इस साल का एडिशन क्या है बेटा? इस साल 15 कार परचेज की, हर गाड़ी जो है वो 21 मिलियन ईच है। ठीक है, डेट ऑफ परचेज मालूम नहीं है, बस बैंक का रेफरेंस दिया और 21,000 को बेटा मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 15 कर दिया। ऐसे ही क्या आंसर है? 3,15,000 प्लस कर दें। बैलेंस शीट कितना हो गया बेटा? 8,35,200। सही है। यस और जवाब दीजिए। ठीक है ना बेटा, 8,35,200। अब इस 8,35,200 पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। ये आ गया 2013, ये लिखा आपने 1 जनवरी, और यहाँ आ गया बैलेंस BD 343,200। ठीक है, और ये लिखा आपने क्या? 31 दिसंबर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का रेफरेंस दिया और वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया, और आपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी वर्किंग में जाकर, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये डेप्शन किस तरह कैलकुलेट हो रही है। आपने यहाँ लिखा 2013, और 2013 के एंड पर क्या बैलेंस था आपके पास? 8,35,200। आपने कहा 8,35,200 क्लोजिंग कॉस्ट है, इसमें मौजूद हर एक एसेट पर मुझे डिडक्शन चार्ज करनी है, वो 25% से करनी है कॉस्ट पर।
इसमें किसी की भी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। आंसर क्या बना? 2,08,800। और ये आपकी आ गई इस आपके जो जहां तक रिक्वायरमेंट थी वहां तक का जो आखिरी अकाउंटिंग पीरियड था वहां तक की डेप्रिसिएशन। अब एक बात इसमें खास है, वो खास बात क्या है, कौन बताएगा? 2010 वाला एसेट अब क्या हो चुका है? फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। यस और नो? आप मुझे जवाब देंगे इस बात का। क्या 2010 वाला एसेट फुल डेप्रिशिएट हो चुका है? 2,08,800। ठीक है। अच्छा जी, 31 दिसंबर बैलेंस शीट। बताइए बैलेंस शीट क्या है? 5,52,000। तो इसका मतलब ये 5,52,000 अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन है, तो इस अक्यूमुलेटेड डेप्शन में 3,72,000 तो सिर्फ और सिर्फ 2010 वाले व्हीकल्स की अक्यूमुलेटेड डेप्शन है। यस सर? क्योंकि वो फुली डेप्शन हो चुके हैं। अगर वो फुली डेप्शन हो चुके हैं तो उनकी कॉस्ट और उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन बराबर हो गई अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो। और उनकी डब्ल्यूडीवी अब क्या हो गई? 0 हो गई। यस और नो? इस बात को पिक करके बताइए। क्योंकि उनको 4 साल हो गए ना। 25% अगर पर ईयर करेंगे तो 25 और 25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 100। इट मीन दैट कि 3,72,000 वाले एसेट अब 100% क्या हो चुके हैं? डेप्रिशिएट हो चुके हैं। और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी तो कॉस्ट ही डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर थी। और अगर कॉस्ट ही डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर थी तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी किसके बराबर हुई? कॉस्ट के। और अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन बराबर हो गई कॉस्ट के, तो अब 2010 वाले एसेट्स की डब्ल्यूडीवी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। क्या ख्याल है? जवाब दें। ऐसा ही है ना? ठीक है बेटा। तो अब ये सवाल इसलिए सॉल्व किया कि भाई एक तो आपके आंसर वेरीफाई हो जाए, कुछ इंटरप्रिटेशन भी हो जाए, कुछ हम इसमें से बातें भी तो एक्सट्रैक्ट करें ना। मसला ये हमारा, हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हो गया आंसर मैच हो गया, खुश हो गया बस। या एक कुछ लोग कमाल होते हैं, एक एंट्री बनाएंगे, जाके पीछे चेक करेंगे आंसर क्या है। हाँ भाई चल रहा है, अच्छा हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तसल्ली होती रहेगी दिल को। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, आराम से बाद में चेक करें। ठीक है? एक एक एंट्री बनाते जा रहे हैं, वेरीफाई करते जा रहे हैं, ये वाला मामला ना करें। ठीक है? वेरीफाई मैं करवा देता हूँ आपको अक्सर बेशतर। अच्छा, अब मसला ये है कि बेटा अब मुझे करवाना है इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है? तो भाई मेरा तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, मेरा व्हीकल अकाउंट जो है वो बना हुआ है, और मैं चाहूं तो क्या कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट भी बना दूं।
ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? बताइए जरा, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ओके जी। तो अब इसको मैं ले आया हूँ यहाँ पर न्यू पेज पर। क्योंकि बेटा कॉस्ट का अकाउंट तो सेम रहेगा, फर्क किस में आएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट। 2010 रुपीज इन 1000। ठीक है ना? तो अब वही बात है, यानी अगर हम इसके अंदर फॉलो करते हैं आरबीएम, तो आरबीएम में हमें इसकी वर्किंग परफॉर्म करनी है, और थोड़ा सा वर्किंग में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आरबीएम में मैं आपको और मजीद बातें समझाने जा रहा हूँ आज। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्किंग को डिस्कस करूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा इनशाला, जो सीखा है उसकी बेस पर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जनाब कौन सी सिचुएशन में कौन सी वर्किंग हमारे लिए आसान है। तो वर्किंग पैटर्न बहुत सारे हैं और हमें वो सारे पैटर्न सीखने हैं बेटा। हम ये नहीं छोड़ रहे कि हमारे पास ये चॉइसेस या ऑप्शन है, नहीं। जिस सिचुएशन में जो वर्किंग सुटेबल हो वर्किंग करना हमें आनी चाहिए। ये मसला है कि एग्जाम का यहाँ पर कोई एक तरीका फॉलो नहीं होता बेटा, यहाँ पर मल्टीपल वेज फॉलो होता है। वर्किंग्स, वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन। अब आप सबको पता है डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं? आरबीएम पर। हम इस 25% रेट को क्या मान रहे हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हो गया बेटा? तो 2010 की हम वर्कआउट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो कि कॉस्ट पे लगनी है, हम जानते हैं। यस और नो? जवाब देंगे बेटा? अच्छा, अब कॉस्ट क्या है? 372,000। इसका वर्कआउट कर लिया आपने 25%। ये आंसर तो वही आ गया ना जो आपका पहले आंसर था। क्या आंसर आया बताइए जल्दी से, बताएंगे बेटा क्या आंसर आया? 93,000। ठीक है, क्विक जल्दी से, ये पहले साल क्या की डेप्शन पर मैं लिख दूंगा बाद में, वर्किंग पहले कर देता हूँ। अब मैं गया 2011 पर। अब 2011 में हमारे पास दो एसेट हैं, एक 3,72,000 वाला एसेट है। जवाब दें। इस पे रेट लगना है डब्ल्यू पर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से, तो मुझे क्या मिल गई? इसकी डब्ल्यू मिल गई। यस और नो? कितनी? बताओ कितनी? जानबूझ के पूछना डब्ल्यू, बताओ कितनी?
बेटा कितनी मिली WDV? 279,000। यस, और इस पे लगा दिया आपने 25%। सही है, जवाब दे, कितना आंसर आया? 69,750। सही है। अच्छा, और जो नया एसेट परचेज किया है 1,08,600 का, उन पे रेट लगना है पूरे साल का, मतलब यानी कि कॉस्ट पे रेट लगना है 25%। क्या आंसर आया? 27,150। अब बेटा बताओ जरा आंसर क्या हुआ, सम क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का सम क्या हुआ? 96,900। अब तुम मुझे बताओ कि 25% एक कॉमन वैल्यू पे लग रहा है, 25% का रेट कॉमन है दो वैल्यूज के लिए, उन दो वैल्यूज का सम क्या है? 279,000 प्लस 108,600। जरा बताओ जिन पर ये रेट लग रहा है उन दो वैल्यूज का सम क्या है? बड़े जो बोल रहा हूँ वो करो और अच्छी तरह सुनो। 387,600। अगर ये 387,600 मुझे डायरेक्ट मिल जाए तो मैं इस पर डायरेक्ट रेट लगा दूं, जिस तरह मैंने क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन में सिर्फ बैलेंस शीट रेट लगा दिया। क्या ख्याल है आपका? तो सवाल क्या मुझे ये डायरेक्ट मिल सकता है? जवाब इसका है यस, डायरेक्ट मिल सकता है। जरा देखिएगा डायरेक्ट कैसे मिलेगा, सुनिए जरा, बहुत तवज्जो वाली बात है जो मैं करना जा रहा हूँ ना बेटा। जो मेरा मकसद है वो मकसद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा जो है वो टेक्निक्स पे बात करना मकसद है। यहाँ हम आए 31 दिसंबर पर, यहाँ लिखा हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया डेप्शन एक्सपेंस के अकाउंट में, ये वाला अकाउंट तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 93,000 से, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट क्रेडिट 93,000 से। यस और नो, जल्दी बोलिए यस और नो जल्दी। और 31 दिसंबर 2010 पर ये बन गया हमारा बैलेंस सीडी। कितने से बेटा? 93,000 से। यस और नो? भाई रिस्पॉन्स सबका नहीं मिलता ना तो बात नहीं बन पाती फिर। अब आए आप 2011 पर और ये लिखा आपने यहाँ पर 1 जनवरी और इसको माना आपने बैलेंस बीडी 93,000। अब आपको क्या करना है देखें, अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दें सब लोग। 2011 के एंड पर कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या है? 2011 के एंड पर कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या है? सब लोग रिस्पॉन्स प्लीज। कॉस्ट का अकाउंट बना हुआ है आपके सामने। 2011 के एंड पर कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या है? व्हीकल की कॉस्ट का बैलेंस सीडी क्या है? देखो कितना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को यार, हैरत अंगेज बात। चार लाख 80,600। कितनी देर से बोला आप लोगों ने यार? यस। अच्छा, और 2011 के स्टार्ट पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी कितना है? 93,000। अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, बड़ी गौर से सुनना, ठीक है? 4,80,600 लिखा जो कि कॉस्ट का 2011 का बैलेंस सीडी है। यस और नो? रिस्पॉन्स दो बेटा, रिस्पॉन्स दो। यस और नो? इसमें से लेस कर दिया 93,000 जो कि 2011 का अक्यूमुलेशन का बैलेंस बीडी है। तो हमें वो WDV मिल गई जिस पे हमें रेट अप्लाई करना है। चेक करो
चेक करो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बताओ। यस, ये आंसर आया 387,600। तो मैं तो और लंबी मेहनत से बच गया ना बेटा। तो अगर मुझे डायरेक्ट वो वैल्यू मिल जाए जिसपे कॉमन रेट अप्लाई होना है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया 0.25 और ये डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया 96,900। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह दिमाग में फिट करना है। अगर मेथड आरबीएम हो 0.1, पॉलिसी फुल ईयर हो, तमाम अकाउंट में मौजूद एसेट्स का रेट क्या हो, सेम हो, तो फिर क्या करना है, उस कॉस्ट अकाउंट से उठाना है बैलेंस सीडी, उसमें से लेस करना है ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर आपको वो डब्ल्यूडीवी डायरेक्ट मिल जाएगी जिसपे क्या अप्लाई होना है, इस साल का रेट अप्लाई होना है। यस और नो? फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेथड हो आरबीएम, पॉलिसी हो फुल ईयर और उस अकाउंट में मौजूद तमाम एसेट्स का रेट क्या हो, सेम हो, तो सिर्फ करना यह है कि कॉस्ट का उठाएं बैलेंस सीडी, उसमें से लेस करें अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी। तो ये दोनों मैच कर कर आपको वो डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी जिसपे चार्ज करनी है इस साल की डेप्रिसिएशन, और रेट लगा दें, दैट्स ऑल, आंसर आ गया। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? जवाब दें। तो भाई वजह यही है सॉल्व करने की, कोई और वजह नहीं है। 31 दिसंबर एंट्री बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितना अमाउंट आया था बताओ? 93,900, 96,900। तो 96,900 इसमें क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। अब जल्दी से वर्कआउट करवा दो बैलेंस सीडी ताकि ये साल भी क्लोज हो जाए। तो आपने कहा 2011 31 दिसंबर बैलेंस सीडी 189,900। अच्छा, 2012 शुरू हुआ, 4,80,600 बीडी बना, 39,600 उसमें ऐड हुआ, कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस 5,20,200। और यहाँ पर 2012 के स्टार्ट पर 1 जनवरी को बैलेंस बीडी 189,900। यस और नो? सही है जी। अब मैं जा रहा हूं दोबारा अगले पेज पर। अब वही आपके सामने रखता हूं, हालांकि जिसको हम शॉर्ट वर्किंग समझ रहे थे वो बाज़ दफा हमारे लिए क्या है, लेंदी वर्किंग है। इस चीज को ध्यान में रखें। अच्छा भाई, अब ये बताइए 3,72,000 वाले एसेट का ये कौन सा साल है? दूसरा साल है, तीसरा साल है। जिन 2 साल वो डेप्ट हो चुका है, तो मल्टीप्लाई किया 0.75 की पावर 2 से, तो मिल जाएगी इसकी वो डब्ल्यूडीवी जिस पर रेट अप्लाई करना है। अभी मैं डब्ल्यूडीवी इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट रेट लगाता इसके ऊपर 0.75 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.25, लेकिन मैं डब्ल्यूडीवी देखना चाह रहा हूँ इस वक्त। जल्दी बताइए क्या आंसर आता है? 2,09,250। ठीक है जी, इस पे लगा दिया रेट इस साल का 25%। बोलिए क्या आंसर आता है? जल्दी जल्दी, कोई जल्दी करो यार, जल्दी करो प्लीज। इसका निकालो 25% भाई। 52,312। ठीक है जी। उसके बाद एक और एसेट है आपके पास 1,08,600 वाला, जिसका ये कौन सा साल है बेटा? दूसरा साल है। तो 1 साल वो डेफिसिट हो चुका है, 0.75 से मल्टीप्लाई किया, तो 1,08,600 का 0.75 निकालो जल्दी से। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 81,450 वो डब्ल्यूडीवी है
जिस पे चार्ज होनी है डेप्रीसिएशन 0.25। निकालो इसका भी 25%, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इसका भी निकालो 25% जल्दी से। 20,362। चलो अब इसको राउंड करना चाहते हो इसको 363 कर दो, चलो कोई इशू नहीं, वो 0.5 ऊपर और नीचे वाला हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा अब उसके बाद जो नया एसेट इस साल आया उसकी कॉस्ट क्या है 39,600, क्योंकि उसका पहला साल है, उस पर रेट लगना है इसकी कॉस्ट पर। तो 39,600 का निकाल लिया आपने कितना 25%। हाँ भाई कितना 9,900। अब आप बताओ इस साल की डेप्शन का सम क्या आ रहा है जल्दी। 52,312 प्लस 20,363 प्लस 9,900, जल्दी से क्विक क्विक। क्या आ रहा है 82,575। 82,575 ऐसे ही है। अच्छा और जिन WDVs पर हमने कॉमन रेट लगाया जरा उनका जरा क्या करें आप सम करके बताइए। वो सम कीजिए आप जल्दी से, जल्दी सम कीजिए बेटा उसका। 2,09,250, 81,450, 39,600, जल्दी जल्दी क्या सम आता है 3,30,300। तो हमने कहा अगर 3,30,300 में कहीं से मिल जाए जिस पर हमने कॉमन रेट लगा दिया है, तो अगर 3,30,300 में डायरेक्ट मिल जाए तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा 3,30,300 को हम कैसे ढूंढे, बड़ा सिंपल सा मामला है। दो बातें सोचनी है, 2012 के एंड पर कॉस्ट का बैलेंस शीट कितना है, तो एक जल्दी करो ना यार। 2012 के एंड पर कॉस्ट, भाई डेप्शन निकालना है 2012 की, 2012 के एंड पर कॉस्ट का बैलेंस शीट कितना है, जबरदस्त 5,20,200। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी कितना है, तो आपने कॉस्ट रखा यहाँ पर 5,20,200, उसमें से लेस किया 2012 का बैलेंस बीडी किसका, अक्यूमुलेशन का 189,900। चेक करो डिफरेंस क्या आता है, चेक करो डिफरेंस क्या आता है 3,30,000। ये तो डिफरेंस वही आ रहा है जिसपे कॉमन रेट लगना है। तो जब ये डिफरेंस आ गया तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर देना बेटा। क्यों इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करें, एग्जाम में क्यों टाइम जाया करें अपना। तो मुझे अपने ऑप्शंस देखने हैं कि यार मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और कौन सी कंडीशन में कौन सी सिचुएशन में मैंने कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। 82,575। हाँ भाई वही आंसर वेरीफाई हो गया। 89,1 बीटी है ना, इतनी देर से ही तो समझा रहा हूँ कि कॉस्ट का लेना है बैलेंस सीडी और अक्यूमुलेशन का लेना है बैलेंस बीडी। यानी अब तक जितनी भी कॉस्ट है उसमें माजी में कितनी डेप्शन चार्ज हो चुकी है, ये अकाउंट आपके सामने रख रहा हूँ। यही मसला है ना कि जिस तरह मैं समझाना चाहता हूँ वो बात आप सुनते नहीं, आप अपनी बात चला रहे होते हैं उस वक्त। तो टीचर जो समझाया उसके ऊपर फोकस किया करें प्लीज। ये है बैलेंस सीडी, ये रहा,
ये बैलेंस टीडी है, ये रहा, ये बैलेंस टीडी है, कॉस्ट का बैलेंस टीडी लिया है, एक्यूमुलेशन का बैलेंस बीडी लिया है। तो मतलब ये कॉस्ट है, अब तक माजी में इस पर इतनी डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तो जब मैं इससे इसको मैच करता हूं तो मुझे डब्ल्यू मिलती है वो जिसपे मैंने इस साल रेट अप्लाई करना है। वेरीफाई करवाता हुआ आ रहा हूं एक एक चीज को। ये रहा 189,000। हाँ भी बताइए, जवाब तो दीजिए, अब विजिबल है क्या नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 189,900 ये रहा। तो 5/20 क्लोजिंग बैलेंस, 189,900 ओपनिंग बैलेंस मैच किया, तो वो डब्ल्यू मिल गया जिस पर रेट अप्लाई करना है। फिर क्या आई इस साल की डेप्रिसिएशन? 82,575। एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और ये वाला अकाउंट क्रेडिट 89,000, सॉरी 82,575। अब इन दोनों का सम किया, वो बन जाएगा आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी। कितना बताइए, कितना सम करके बताइए कितना? बोलिए। 189,900 प्लस 82,575, प्लीज क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। 272,475। दो 2013 के स्टार्ट पे क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। यस ऐसा ही है। अब बताइए बेटा, 2013 3,72,000 वाले एसेट के लिए कौन सा साल है? चौथा साल है। अब तक ये 3 साल ड्रैप शीट हो चुका है, तो 0.75 की पावर क्या लगा दी? 3 लगा दी। डब्ल्यूडीवी जल्दी से, ये डब्ल्यूडीवी जो बार बार निकल पा रहा हूँ ना, लेकिन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं वेरिफिकेशन निकाल रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट ये आंसर इस आंसर के बराबर आ रहा है। जल्दी 372,000 इंटू 0.75 की पावर 3। ओके, इसको अब क्या करें हमने, 52,312 लिया था ना, इसको आप राउंड करके कितना ले? 156,938, क्योंकि आपने 12 माइनस 312 माइनस किया था। ठीक है, इस पे लगाएं रेट कितना? 25%। जल्दी 156,938 क्विक, 25% आंसर जल्दी बताएंगे आप लोग। $39,234। अच्छा जी, उसके बाद 1,08,600 वाले एसिड का ये तीसरा साल है। अब तक आप उसको 2 साल डेप्ट कर चुके हैं, तो 0.75 की पावर 2, इसकी डब्ल्यूडी भी निकालिए जल्दी से।
जल्दी बेटा जल्दी जल्दी। 61,087। गुड, जबरदस्त। तो इसका निकालिए 25%। क्या आंसर आता है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 61,087 का 25% बेटा। इसको राउंड कर दें, 15,272 कर दें। ठीक है बेटा। उसके बाद 39,600 वाले एसेट के लिए कौन सा साल है ये? दूसरा साल है, तो अब तक वो 25% सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ है। तो 39,600 मल्टीप्लाई बाय 0.75। क्विक, जल्दी 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 करें बेटा जल्दी करें। 29,700 और 29,700 का आप निकाल लें 25%। कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 7,425। और जो इस साल नए एसेट आए हैं 3,15,000 के, उनकी डायरेक्ट क्या करना है? कॉस्ट को ही डेप्रिशिएट करना है, उनका पहला साल। $3,15,000 का 25%, 78,750। अब देखिए कितनी मेहनत, जितनी एसेट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं उतनी आपकी वर्किंग भी लेंदी होती चली जा रही है, भले इसको आप शॉर्ट वर्किंग बोले। 39,234 प्लस 15,272 प्लस 7,425 प्लस 78,750। जल्दी क्विक सम चाहिए मुझे इसका, जल्दी से इसका सम चाहिए। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, सम दें इसका। इसका सम बताइए। 140,681, 1,40,681। और जिन WDVs पे एक कॉमन रेट लगा है जरा उनका भी सम निकाल दीजिए बराए मेहरबानी। 156,938 प्लस 61,087 प्लस 29,700 प्लस 315,000। क्या आंसर बना? 562,725। तो अगर ये 562,725 कहीं से मिल जाए तो इस पर हम सीधा क्या लगा दें? 25%। तो हमें डायरेक्ट 140,681 मिल जाएगा ना बेटा। तो अब इसको जरा तलाश करते हैं, बड़ा आसान है तलाश करना। 2013 के एंड पर कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 8,35,200। ठीक है, इसमें से लेस किया, इसमें से लेस किया इसमें से लेस किया ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,72,475। बताइए क्या आंसर आया? बताइए क्या आंसर आया? 8,35,200 में जब आपने 2,72,475 मतलब
कॉस्ट के बैलेंस सीडी में से आपने लेस किया एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस बीडी, तो आपको वो डब्ल्यूडीवी मिल गई जिस पे रेट अप्लाई करना है। इससे कितना? 5,62,325 या 725? 325 या 725? 725। जैसे आपने लगाया इसका 25%, तो आपको पूरे साल की डेप्शन एक साथ मिल गई 1,40,681। यस और नो बोलिए। तो कहाँ इतनी लंबी वर्किंग, कहाँ एक वन लाइन वर्किंग? चॉइस आपकी होगी। तो 31 दिसंबर पर आपने एंट्री पास की, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट क्या थी इस साल की डेप्शन बताइए, जो हमने वर्कआउट की थी अभी? 1,40,681। तो 1,40,681 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूम डेप्शन क्रेडिट और इन दोनों का सम कर दें, मिल जाएगा आपको अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी। 31 दिसंबर पर। तो 2013 31 दिसंबर, ये है बैलेंस सीडी। कितना? 4,13,156। यस और जवाब दीजिए बेटा। तो मकसद आप समझे कि मेरा सॉल्व करने का मकसद कुछ और था। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बेटा यही दोनों क्वेश्चंस, मतलब यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से और आरबीएम से आप क्या करें, दोबारा सॉल्व करें। लेकिन पॉलिसी कौन सी? फ्रैक्शनल। और फ्रैक्शनल पॉलिसी फॉलो करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डेट्स, यानी यहां पर मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूं अपनी तरफ से अमेंडमेंट। जैसे मैंने लिखा यहां पर 1 जनवरी, फिर लिखा 1 अप्रैल, फिर लिखा 1 जुलाई और फिर लिख दिया 1 अक्टूबर। यानी जो पहली 20 गाड़ियां आई थी वो जनवरी 2010 में आई थी, लेकिन सेकेंड ईयर में जो गाड़ियां आई हैं ना वो अप्रैल में आई हैं, और थर्ड ईयर में जो गाड़ियां आई हैं वो जुलाई में आई हैं, और जो फोर्थ ईयर में गाड़ियां आई हैं वो अक्टूबर में आई। तो अब देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं। तो अब ये अमेंडमेंट करने के बाद यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन से भी और आरबीएम से भी, by assuming what? Fractional policy. By assuming what? Fractional policy. क्या आप कर पाएंगे? क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा? सवाल है मेरा आपसे। तो ये डेट्स अमेंड करने के बाद अब आप पॉलिसी फ्रैक्शनल फॉलो करें, इसको स्टेट लाइन से पहले करें फिर आरबीएम से करें। ठीक है, बाकी सवाल के जवाब मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब यानी जो आपके क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारी बातें अगली क्लास में होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।